सिक्का देती है और उसे गुफा के अंदर फेंकने के लिए कहती है। फिर हेनरी और एलिसन के हाथ पर चाकू से कट लगाकर उनका खून आपस में मिला दिया जाता है। बाहर से देखने पर सब कुछ एक सामान्य रस्म जैसा लग रहा था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। रस्म पूरी होने के बाद हेनरी एलिसन को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अचानक वो रुकता है, एलिसन से माफी मांगता है और उसे सीधा गुफा के अंदर फेंक देता है। एलिसन गुफा में गिरते ही बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो बुरी तरह डर चुकी होती है। वो रोते हुए मदद के लिए चिल्लाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिसलकर वापस नीचे गिर जाती है। तभी उसकी नजर गुफा में पड़े पुराने कपड़ों और गहनों पर जाती है। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि उससे पहले भी कई राजकुमारियों को यहाँ बलि के लिए फेंका जा चुका है और अब उसकी भी वही किस्मत होने वाली है। एलिसन डरते डरते आगे बढ़ती है और देखती है कि वहाँ बहुत सारे चमगादड़ बुरी तरह जले हुए मर रहे हैं। ये नजारा देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अचानक एक विशाल ड्रैगन उसके सामने आ जाता है। एलिसन तुरंत डरकर एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। तभी ड्रैगन उससे उसका नाम पूछता है। उसकी भारी आवाज सुनकर एलिसन को एहसास होता है कि ये कोई मेल ड्रैगन नहीं बल्कि एक फीमेल ड्रैगन है और ये वही खतरनाक ड्रैगन था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब एलिसन डरते डरते उसे अपना नाम बताती है। तभी ड्रैगन गुस्से में कहती है कि उसे एलिसन के शरीर से शाही खून की बदबू आ रही है। ये सुनते ही एलिसन अपनी कटी हुई हथेली को देखने लगती है, जहाँ हेनरी का खून उसके खून में मिला हुआ था। तभी उसे समझ आता है कि यही वजह है कि ड्रैगन उसे राजघराने का हिस्सा समझ रही है। ड्रैगन की बातें सुनकर एलिसन बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी ड्रैगन उस पर आग से हमला कर देती है। एलिसन किसी तरह भागकर एक छोटी गुफा में छिप जाती है और आग से बच जाती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसकी नजर एक लड़की की लाश पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि